अष्टावक्र गीता श्लोक संख्या 12। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्च अक्रिया असंगा निस्सप्रिया शांतो ब्रह्मात् संसार वानिव। बड़ा सुंदर श्लोक है। अभी तक आपको अष्टावक्र जी यही समझाते आ रहे हैं कि तुम अपने आप को देह मत जानो, क्योंकि देह ही सभी बंधनों का मूल कारण है। फिर ऊपर से उत्तर देते, क्या जानो अपने आप को? फिर कहते थे अपने आप को आत्मा जानो। अब हमारा ये प्रश्न होना चाहिए ना कि हम अपने आप को आत्मा क्यों जाने, क्योंकि आत्मा तो परोक्ष है और ये जो देह है हमारे प्रत्यक्ष है। परोक्ष होता है परा अक्षर जैसे सा, जो क्या अक्ष से, अक्ष मैंने आंखों से परे हो, जो दिखाई ना दे। और प्रत्यक्ष जो है, जो हमारी आंखों के सामने जो हमें दिखाई देता है। मैंने कई बार इसका उदाहरण आपको दिया है। जैसे परा अक्षा प्रोक्षा, ये स्वर्ग है, किसी ने नहीं देखा है ना। ये 7 लोग ऊपर के किसी ने नहीं देखे। ये क्या है? हमारे लिए परोक्ष है। और प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? हमारी देह सबको दिख रही है, हमारा सारा जगत हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। एक प्रत्यक्ष हो गया, एक हो गया परोक्ष, एक होता अपरोक्ष। हमारी आत्मा अपरोक्ष है। मैं आत्मा अपरोक्ष है, यानी इतनी मिली हुई है हमारे भीतर, क्षण क्षण कण कण में व्यापक है वो। उसको कहते हैं जिसके बिना संसार चल ही नहीं सकता। वो क्या है? अपरोक्ष, अपना आपा हमारे साथ जो मिला हुआ है। इसके 3 बातें होंगी, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। कभी भी मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अपरोक्ष देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष तो फिर भी सबको याद आ सकता है, परंतु अपरोक्ष सब भूल जाते हैं। तो अपरोक्ष जब भी आए तो अपनी आत्मा का बारे में आपको बताना है। तो अब प्रश्न हमारा ये उठता है कि भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को आत्मा जानो। भी आत्मा ऐसी ऐसी आत्मा में क्या चीज है कि हम अपने आप को आत्मा जाने? तो इन्होंने इस श्लोक में सारा वर्णन किया। आत्मा क्या है? आत्मा वो होती है जो साक्षी है, आपके सभी कर्मों का साक्षी है। आज से लेकर पिछले जितने जन्म हैं उन सब जन्मों का साक्षी है हमारी आत्मा। तभी तो वो हमें अपने अपने हिसाब से जन्म देती है, क्योंकि उसको सारे कर्मों का ज्ञान है। हमने कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया था। देखो, साक्षी वो होता है तुम्हारी क्षण क्षण की खबर रखे जो, पल पल की खबर रखे जो। भगवान ने कहा चौथे, बहुनी में विदितानि जन्मानि तव चार्जु तानाम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परम तप। हे परम तपस्वी अर्जुन, बहुनी में विदितानि, बहुत सारे व्यतीत करे हैं हम दोनों ने जन्म। कृष्ण अर्जुन कहते हैं, एक अर्जुन तेरे और मेरे बड़े जन्म हुए हैं। ये नहीं है कि हम इसी जन्म में मिले हैं। तान तान उन सारे जन्मों को मैं वेतत अहम वेतत, हाँ मैं जानता हूँ तेरे सारे जन्मों को अर्जुन, पीछे तू क्या था और आगे क्या बनेगा, परंतु तू नहीं जानता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म वही जो सबकी आत्मा है, जो सबका साक्षी है। इसलिए आप अपने आप को आत्मा जानो, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही आप सब कुछ करते हो। बिना आत्मा से आप कोई कर्म नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर आत्मदेव है, जब तक शिव आपके अंदर है, तभी तक चेतनता है। और चेतनता है तो आप सभी कर्म कर रहे हो। ठीक है। पहला क्या हो गया? साक्षी। फिर क्या है? विभु। विभु होता है व्यापक।
अब हम गए तो जगत नजर आता है सारा। हम तो कहेंगे ना सारा संसार बहुत सुंदर है, परंतु जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी दृष्टि में संसार प्रत्यक्ष दिखता हुआ भी संसार नहीं होता। वो जो ब्रह्म आत्मा है वो सारा जगत को क्या जानती है? वो व्यापक है सब जगह, सब जगह तू ही तू है। वो ये कहती है, ये मुझे नाम भेद नहीं होते उसके अंदर। वो कहती है जो आत्मा है अस्थि है, सब में है। अस्थि मैंने है, और क्या है? सच है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक दूसरी भी सच। वो वर्तमान भूत भविष्य हर जगह व्यापक है, हर काल में थी। ये जो नाम है ना, नाम और रूप नाशवान है। नाम भी मिट जाता है, रूप भी मिट जाता है, परंतु मेरा आत्म देव सदा जन्म जन्म का साक्षी वो मेरा साथ रहने वाला है। आप तभी तो कहते हैं ना, जब स्टोरियां पढ़ते हो परमात्मा की, श्री कृष्ण अगले पिछले जन्म में ये थे, बलराम पिछले जन्म में ये थे, राधा जी पिछले जन्म में ये थे, सती का आप शिव पुराण में पढ़ते हो, फिर सती होती है, फिर अगले जन्म में वही हिमालय की पुत्री बन के आती है। तो इसका मतलब कोई चीज है ना जिसका कभी नाश नहीं होता। ये नाम और रूप बदल जाते हैं, काल बदल जाता है, परंतु आत्मा जो है कभी नहीं बदलता। वो सदा एक रस रहता है, क्योंकि वो विभु है, वो व्यापक है। फिर कहते हैं पूर्ण है। जीव कभी पूर्ण नहीं होता। जीव रूप होता है, उसलिए नाश होना है उसका। देह कभी पूर्ण नहीं होती, परंतु देह के भीतर बैठा हुआ जो सच्चित अनंत स्वरूप आत्मा है वो सदा पूर्ण होता है। तभी तो कहते हैं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही सबसे बड़ा पूर्ण है। जो पूर्ण है वो ही सबसे विभु है, वो ही सबका साक्षी है। एको है, एक है, जगत अनेक है ना। आत्मा एक है, जगत अनेक है, इसलिए इसको कहा गया एको। एको बहुश्यामा, एक से मैं अनेक हो जाऊं, उस ब्रह्मा का, ब्रह्मानंद का, उस परमात्मा का ये था। मुक्तश्च अक्रिया, सदा मुक्त रहती है आत्मा को, कभी बंधन नहीं हुआ। अक्रिया, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है। असंग है, किसी का संग नहीं करती, देह का संग नहीं करती। और निष्प्रिया, कोई इच्छा नहीं है आत्मा के अंदर। शांत है, आप शांत प्रिय हो, क्योंकि आपका स्वरूप शांत प्रिय है। और परमात्म संसार, एक संसार में भ्रमण करती हुई आत्मा क्या है? भ्रम के कारण, जो कि भ्रमता है, वो ही आपको संसार भासता है। जो सबके अंदर चल रहा है, जो सबके अंदर घूम रही आत्मा है, उस देह के अंदर होने से आपको ये सारा संसार दिखाई देता है। वास्तव में जगत का कोई स्वरूप नहीं है, जगत किसी भी काल में नहीं था, परंतु हम कह सकते हैं ना, हमें तो दिखाई देता है। ज्ञान हो जाने पर जगत त्यों का त्यों रहेगा, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में उस जगत का लोप हो जाएगा। बस हम इतना ही समझेंगे। इसी के साथ हरि ओम तत्त सत।